हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टीएस गरेवाल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था परचेज गुड्स इन कैश। तो मैंने आप लोग को बताया था कि गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। अगर हम परचेज करते हैं तो स्टॉक में प्लस होता है, कैश में माइनस होता है। अब यहाँ हम गुड्स को कैश में परचेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम गुड्स को क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, उधार पे परचेज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक में तो हम लोग ऐड करेंगे ही, पर जब हम गुड्स को उधार पे परचेज करते हैं तो हमारे लिए बनता है क्रेडिटर्स। जिस भी इंसान से हमने गुड्स को उधार पे खरीदा है दैट इज आवर क्रेडिटर्स। और क्योंकि हम उधार पे खरीद रहे हैं उसके पैसे कभी ना कभी तो हमें देने पड़ेंगे। ये क्रेडिटर्स जो है वो बनेगी हमारी लायबिलिटी, इसमें हम उसे ऐड कर देंगे। इसे लर्न करने का तरीका हमने डिज़ाइन किया है, वो है प्रियंका चोपड़ा से, आप लोग याद कर सकते हैं। P फॉर परचेज, C फॉर क्रेडिटर्स। देन ऐसे ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब अगर हम उधार पे गुड्स बेचते हैं, हमने गुड्स खरीदे नहीं है उधार पे, हमने गुड्स को बेचा है। अगर हम गुड्स को उधार पे बेचते हैं, फिर से हैं तो गुड्स ही। अगर गुड्स हैं तो बेच रहे हो तो स्टॉक कम होगा, स्टॉक में माइनस करोगे। पर जब गुड्स को उधार पे बेचते हैं तो हमें पैसे मिलने हैं। अगर हमें पैसे मिलने हैं, अभी मिले नहीं हैं पर मिलने हैं, तो उसके लिए हम एक कॉलम बनाते हैं डेटर्स। डेटर्स हमारा एसेट होगा क्योंकि पैसे हमें मिलने हैं। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है क्योंकि पैसे हमें देने हैं। इसे हम याद कर लेते हैं सनी देओल से, S फॉर सेल्स, D फॉर डेटर्स। ये हमारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो क्रेडिट, क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होता है परचेज गुड्स फॉर कैश। क्रेडिट के लिए कभी कभी वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर वहाँ पे नाम दिया होता है हमें, लाइक परचेज गुड्स फ्रॉम राम, सोल्ड गुड्स टू श्याम। तो अगर हमें इंसान का नाम दिया है दैट मीन्स तब भी वो चीज़ क्रेडिट पे है, क्योंकि हमें इंसान का नाम नोट करने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब वो उधार पे खरीदेगा या बेचेगा, वरना हमें नाम नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कैश पे करके जा रहा है डायरेक्टली तो हमें उसका नाम जानने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर नाम दिया हुआ है राम, श्याम, मोहन, दैट मीन्स वो क्रेडिट पे है। अगर कैश और नाम दोनों दिया हुआ हो दैट मीन्स वो कैश पे है, फिर हम कैश को प्रेफरेंस देते हैं, फिर हम नाम नहीं देखेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है हमने विड्रॉ किया है बिजनेस से। हो सकता है हमने पैसे विड्रॉ किए हो सकता है हमने गुड्स विड्रॉ किए हों। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का जनरल स्टोर है तो वो सोप शैम्पू अपनी दुकान से ही यूज़ करेगा, वो कहीं दूसरी दुकान पे परचेज करने नहीं जाएगा। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या है, हम बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं या फिर हम बिजनेस में से गुड्स निकाल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स दो तरीके से हो सकती है, मैंने आपको बताया, एक तो होगी कैश में, एक हो जाएगी गुड्स में। अगर ड्राइंग्स कैश में होती है तो उसे हम कैश में से माइनस करेंगे, पैसा जा रहा है, कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि जो पैसा ओनर ने लगाया है उसी में से विड्रॉ करेगा। तो ये कैश में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अगर ड्राइंग्स गुड्स में है तो गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। विड्रॉ कर रहा है मतलब यूज़ कर रहा है, वो कम हो रहा है तो स्टॉक में से माइनस करोगे। और है ओनर का ही पैसे से गुड्स आए हैं तो हम इसे कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। तो ड्राइंग्स हमारी दो तरीके की है, या तो हम पैसे निकालेंगे या हम गुड्स निकालेंगे। अगर पैसे निकाल रहे हैं तो कैश और कैपिटल में माइनस, अगर हम गुड्स निकाल रहे हैं तो स्टॉक और कैपिटल में माइनस। अब लास्ट ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक।
अगर हमने पैसा बैंक में जमा किया है, तो दो चीज़ें आ गई, हमने कैश जमा किया है बैंक में, तो कैश हमारे पास कम हो रहा है, हम क्या करेंगे, कैश को माइनस करेंगे और एक न्यू कॉलम बनाएंगे एसेट साइड में जिसका नाम होगा बैंक। बैंक का एक न्यू कॉलम बनेगा और उसमें हम इसे करेंगे ऐड। तो अगर हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो हम बैंक में प्लस करेंगे और कैश में माइनस करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने इसमें आपको काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं टीएस गरेवाल के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।